जय हिंद बच्चों। मैं आपको ये जो वीडियो दे रहा हूं ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक से है। 11th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इसमें प्रमुख रूप से मुझे आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दरअसल ऑर्गेनिक स्पीशीज में जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा होता है उस चीज को डिफाइन करता है। तो ऑर्गेनिक स्पीशीज में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एक तरह से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर या ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बनने वाले जो इंटरमीडिएट्स होते हैं उनमें जो अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट्स होते हैं उसको एक्सप्लेन करता है। तो प्रमुख रूप से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में सबसे पहला जो है वो है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है रेजोनेंस इफेक्ट, तीसरा है हाइपर कंजुगेशन और चौथा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो ये चार प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हैं जो हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट बच्चों इसको हम लोग सिग्मा सिग्मा इंटरेक्शन भी बुलाते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा सिग्मा इंटरेक्शन भी बुलाते हैं। ये इंटरेक्शन सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों के बीच में या सिग्मा बॉन्डेड एटम्स में जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनके कारण होता है। तो अगर इसमें हम सपोज करें कि दो एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट को मैंने ए कहा और दूसरे एलिमेंट को मैंने बी कहा, इनके बीच में एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा दिया गया और ये बॉन्ड ऑब्वियस है, चूंकि एक ही बॉन्ड बना है इसलिए सिग्मा बॉन्ड होगा। और इसमें अगर कहा जाए कि बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए से ज्यादा है, बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यदि ए से ज्यादा है तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा ये ज्यादा से ज्यादा माइग्रेट करने की कोशिश करेगा किसके टुवर्ड्स, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट बी के टुवर्ड्स। तो इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की जो सिचुएशन होगी वो जस्ट इन बिटवीन न होके ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा ज्यादा शिफ्टेड या अट्रैक्टेड होगा टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट बी। तो इस केस में थोड़ी पोलैरिटी आ जाएगी इस बॉन्ड के अंदर। तो बी जो कि इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट कर लिया है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण, इसको पार्शियल इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पार्शियल गेन के कारण पार्शियल ऑफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और वहीं ए से इलेक्ट्रॉन दूर गया है तो इसको पार्शियल ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो इसके ऊपर पार्शियल ऑफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस बॉन्ड के अंदर एक पोलैरिटी डेवलप कर गई। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड पेयर जो है वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के टुवर्ड्स मूव करने की टेंडेंसी रखता है। एंड दिस इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। दिस इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को डिफाइन करें तो हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं? द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट
The electronic effect which involve movement or shift of electrons present as sigma bond pair which arises due to difference of electronegativity, which arises due to difference of electronegativity between sigma bonded atoms known as inductive effect. The electronic effect which involve movement or shift of electrons present as sigma bond pair which arises due to difference of electronegativity between sigma bonded atoms known as inductive effect. तो ये आपको इंडक्टिव इफेक्ट हो गया सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट। अब पूरे थ्रू आउट केमिस्ट्री में कहीं पे भी बच्चों अगर आपके पास ये ध्यान रखिएगा कोई भी इफेक्ट इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग हो रहा है, इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया जा रहा है, किसी सेंटर को इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, तो उस सेंटर के लिए इफेक्ट जो है पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर कोई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है मतलब खींच रहा है, किसी जगह से दूर इलेक्ट्रॉनों को खींचा जा रहा है, विड्रॉ करना मतलब खींचना, तो ऐसा ग्रुप जो होगा वो निगेटिव इफेक्ट शो करेगा। कभी भी कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा तो वो पॉजिटिव बिहेव करेगा, और कभी भी वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन कोई विड्रॉ करेगा तो वो निगेटिव बिहेव करेगा। ये हम लोग को एक दिमाग में रखना है। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है और बी जो है ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, अपने पास बुला रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ए का इफेक्ट है ये प्लस आई हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो बी का इफेक्ट है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये माइनस आई हो जाएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट अगर आपके लिए देखा जाएगा तो बेटे इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह के हो जाएंगे। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो दो तरह का हो जाएगा। यदि कोई ग्रुप सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करता हो, यदि कोई ग्रुप सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करता हो तो उसको आप प्लस आई का नाम देंगे, और अगर कोई ग्रुप सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता हो तो वो ग्रुप माइनस आई का होगा। इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग थ्रू या बाई सिग्मा बॉन्ड, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ थ्रू और बाई सिग्मा बॉन्ड। तो ये हो गया प्लस आई और माइनस आई। अब चूंकि हम लोग को इसको कार्बन के सेंस में पढ़ना है तो अगर हम लोग इसको लें तो कार्बन को मान लीजिए हमने यहां से कार्बन को कार्बन से जोड़ दिया, तो कार्बन कार्बन के बीच में यहां सिग्मा बॉन्ड आ गया।
तो अगर देखा जाए तो हम अगर कहेंगे कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी होंगे। तो अभी ये चूंकि सारे के सारे कार्बन ही है, इनमें आपस में कोई डिफरेंस तो होगा नहीं, तो हम कहेंगे अभी इस स्थिति में इन इलेक्ट्रॉन पेयर को जस्ट इन बिटवीन 2 कार्बन एटम माना जाएगा, या इन इलेक्ट्रॉन पेयर में कोई मूवमेंट हम लोग एज्यूम नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही यहां पे बेटे यहां पे कोई ग्रुप जुड़ गया, जैसे यहां पे कोई ग्रुप जुड़ गया, जी नाम का कोई ग्रुप जुड़ गया, और अगर मैं कह रहा हूं कि जी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सी से ज्यादा है, अगर मैं कहता हूं कि जी से एक ग्रुप जी नाम का सी से एक जगह ला के जोड़ दीजिए ऑब्वियस है थ्रू सिग्मा बॉन्ड, और इसमें यह माना जाए कि जी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सी से ज्यादा है, तो जी इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा। किसको? सिग्मा बॉन्ड को। तो जी के ऊपर थोड़ा नेगेटिव आ जाएगा और सी के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहां मैं कहूंगा जी का नेचर कैसा है, तो जी इज शोइंग माइनस आई इफेक्ट, और विद रिस्पेक्ट टू जी दिस सी इज शोइंग प्लस आई इफेक्ट। अब ये जो सी सब आपस में जुड़े हुए थे, जो पहले वाला सी है, इसको मैं अगर पहला मान लूं, इसको दूसरा बोल दूं, इसको तीसरा बोल दूं, इसको चौथा और इसको पांचवा बोल दूं, तो पहले वाले सी पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते ही उसको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी न्यूट्रल वाले सी से थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। ये पॉजिटिव वाले को इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी न्यूट्रल कार्बन से ऑब्वियस थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। पहले सब जब पॉजिटिव थे तो कोई किसी से पहले जब सब न्यूट्रल थे तो कोई कार्बन किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा था, लेकिन एक जी के लगते ही कार्बन नंबर 1 पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आया तो ये अट्रैक्ट कर लेगा C1 और C2 के इलेक्ट्रॉनों को अपने पास, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को। तो इस सिग्मा बॉन्ड के कारण इस सिग्मा बॉन्ड पेयर का भी मूवमेंट आ गया। अब रिजल्टिंग ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया C नंबर 1 पे, 2 से शिफ्ट किया 1 पे थ्रू सिग्मा बॉन्ड, तो 2 को भी पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, लेकिन C1 और C2 में शिफ्टिंग उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी G और C में थी, क्योंकि भाई आखिर हैं तो दोनों C ही। थोड़ा सा ये बेचारा पॉजिटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इसके पास 1 वाले के पास ज्यादा हो गई, तो खींचेगा वो 2 वाले से 1 वाला अपने पास इलेक्ट्रॉन, लेकिन उतना तेजी से नहीं खींचेगा जितना G ने C से खींचा था। तो C1 के ऊपर जो पॉजिटिव आया उसकी तुलना में C2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड थोड़ा और कम हो जाएगा, डबल पार्शियल पॉजिटिव मतलब और कम हो गया। उसी तरह से फिर ये C वाला 3 से खींचेगा तो इसके ऊपर ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव आएगा। और जब आप जिस सेंटर से ये स्टार्ट हुआ है, इंडक्टिव इफेक्ट इस सेंटर से स्टार्ट हुआ है, इस सेंटर से आप जैसे जैसे दूर जाएंगे तो कार्बन की चेन में सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑल्दो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता जाएगा और पॉजिटिव चार्ज भी कम होता जाएगा। तो मैक्सिमम हम मानते हैं कि कार्बन की चेन में ओरिजिन सेंटर से या जहां पे इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव हमको शुरू होना है वहां से अप टू 3rd या 4th कार्बन तक ये प्रभावशाली अपना रहता है। उसके बाद इतना कम पॉजिटिव हो जाता है कि इंडक्टिव इफेक्ट 4th 5वें कार्बन के बाद, कार्बन की बड़ी चेन में 4th 5वें कार्बन के बाद इसका प्रभाव न के बराबर माना जाता है। तो अगर मैं यहां से कहूं तो एक बात यहां से कह सकता हूं कि कार्बन का जो चेन है, कार्बन का जो चेन है ये जनरली इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग का काम करेगा, क्योंकि जी की जगह मैं कोई फंक्शनल ग्रुप लगाऊंगा तो कार्बन चेन जनरली इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। मैं जनरली कह रहा हूं, हमेशा नहीं करता, समटाइम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी करता है। अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसी हो जाए कि जो जी है उससे ज्यादा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाए, जी की जगह कोई मेटल आ जाएगा तो बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन नॉन मेटल जो है वो जी से इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा, लेकिन बहुत रेयर है, ऐसा नहीं है, बहुत रेयर होगा। जनरली फंक्शनल ग्रुप्स में कार्बन चेन जनरली इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग होगा, मतलब प्लस आई होगा। और जो ग्रुप्स होते हैं, जी का मतलब ग्रुप्स, और ग्रुप्स का मतलब अगर मैं करूं तो फंक्शनल ग्रुप्स, तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होंगे ऑल आर शोइंग माइनस आई इफेक्ट। तो
एल्किल इज शोइंग प्लस आई एंड ऑल फंक्शनल ग्रुप्स आर शोइंग माइनस आई इफेक्ट। तो अगर मैं सबसे छोटा एल्किल लेता हूं, एल्किल्स में ले आऊं कार्बन हाइड, अच्छा एक चीज और, हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, एच नो आई इफेक्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एच के इंडक्टिव इफेक्ट को नेग्लिजिबल माना जाता है। तो एल्किल ग्रुप में जो सबसे छोटा एल्किल ग्रुप है वो मिथाइल है। मिथाइल में 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो मिथाइल का इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग नेचर होता है। अब इसके 3 हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजनों का कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता, 2 हाइड्रोजन को रहने दीजिए, इसका अपना तो इंडक्टिव इफेक्ट है ही, 2 हाइड्रोजनों को रहने दीजिए, उसके ऊपर एक और एक्स्ट्रा आप मिथाइल लगा दीजिए, तो अपना एक कार्बन का इफेक्ट और ये CH3 इसको एडिशनल इफेक्ट देगा, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट प्लस वाला बढ़ जाएगा। तो मिथाइल की तुलना में ये जो एल्किल ग्रुप है, इसको मैं 1 डिग्री का एल्किल ग्रुप बोल सकता हूं। तो मिथाइल की तुलना में एनी ऑफ द 1 डिग्री एल्किल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट तगड़ा होता है। उसी तरह से अगर आप ये जो CH, उस पर 2 अभी बचा हुआ है, तो एक और H हटा के एक और मिथाइल लगा दीजिए, तो ये दोनों मिथाइल इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे और रिजल्टिंग इसका इलेक्ट्रॉन सप्लाई पहले से भी ज्यादा हो जाएगा। तो 2 डिग्री वाले का प्लस आई पहले से भी ज्यादा। इसी प्रकार से कार्बन के ऊपर आप 3 मिथाइल लगा दीजिए और अपने एल्किल ग्रुप को आप 3 डिग्री में ले जाइए। तो ये इसको दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, और ये अपना था इसका एडिशनल प्रभाव करके अगर आप कहेंगे 3 डिग्री का प्लस आई मैक्सिमम हो गया। तो अगर हम लोग कहते हैं तो मिथाइल जो है उसका प्लस आई मिनिमम, उससे ज्यादा प्लस आई होता है एनी ऑफ द 1 डिग्री एल्किल का, उसके बाद किसी भी 2 डिग्री एल्किल का, उसके बाद किसी भी 3 डिग्री एल्किल का। तो एल्किल ग्रुप्स में ये इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर हो जाता है। उसके बाद अगर कोई भी ग्रुप निगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज अगर कोई ग्रुप है बच्चों, तो वो कभी भी इलेक्ट्रॉन अपने पास अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये तो खुद ही नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन को हमेशा रिपेल करेगा, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को हमेशा अपने से दूर करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की सप्लाइंग का नेचर देगा। तो एनी ऑफ द नेगेटिवली चार्ज ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, मतलब प्लस आई देता है। तो इस बेसिस पे अगर हम लोग बनाते हैं, तो मैं आपके सामने ओवरऑल अगर एक प्लस आई का ऑर्डर दूं, तो प्लस आई में मैं आपके सामने एक ऑर्डर देता हूं, प्लस आई इफेक्ट में निगेटिव वालों को हम लोगों ने प्लस आई बोला है। तो प्लस आई में O माइनस, देन COO माइनस, CH2 माइनस को भी मैं सर्वाधिक दे सकता हूं। देन वी कैन से 3 डिग्री एल्किल, देन 2 डिग्री एल्किल, देन 1 डिग्री एल्किल, एंड इन लास्ट मिथाइल ग्रुप। प्लस आई में ये हमारे पास एक ऑर्डर हम लोग अगर याद कर लें तो ठीक रहेगा। उसके बाद आपके पास आता है माइनस आई। तो माइनस आई में जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, दीज ऑल आर माइनस आई। और अगर कोई ग्रुप पॉजिटिवली चार्ज है तो वो भी माइनस आई होता है। तो इसमें अगर मैं आपके सामने ऑर्डर लिखता हूं बच्चों, तो देखिए इसका ऑर्डर है, अमोनियम आयन बनता है एल्किल में, अमीन में अमोनियम आयन बनेगा, देखेंगे हम लोग आगे इसको। उसी तरह से सल्फोनियम आयन बनता है। पॉजिटिव वाले ग्रुप हमेशा माइनस आई होंगे, NH3 प्लस। देन न्यूट्रल फंक्शनल ग्रुप में आएंगे आप, तो सर्वाधिक में रहेगा आपको नाइट्रो, देन साइनो, देन
सल्फोनिक एसिड, देन कार्बोक्सिलिक एसिड। हैलोजेंस में आएंगे तो F, ClBrI, देन ईस्टर के ग्रुप में आप दे सकते हैं, देन इट इज OR, OH, C6H5 एंड देन हाइड्रोजन। इसमें भी हाइड्रोजन सबसे पीछे हम लोग रख सकते हैं। तो हाइड्रोजन प्लस आई में भी सबसे पीछे और माइनस आई में भी सबसे पीछे, तो हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट नील मान लिया जाता है। तो ये रहा आपका इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर। देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग कई एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन में सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। एंड कार्बन आयन। कार्बन का जो कैटायन और एनायन होता है, जो कि एज ए इंटरमीडिएट बनता है रिएक्शन में, उनकी स्टेबिलिटी बताने के लिए हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट का हेल्प लेते हैं। अब देखिए क्या है, किसी भी कॉन्सेप्ट जो होता है फॉर एनी चार्ज स्पीशीज, दुनिया का कोई भी चार्ज स्पीशीज हो, उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज डेंसिटी से। चार्ज डेंसिटी जितनी कम होगी, स्पीशीज की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अब ये चार्ज डेंसिटी क्या है? तो चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज और वॉल्यूम का रेशियो। चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज बाय वॉल्यूम रेशियो, या चार्ज बाय वॉल्यूम सीधे सीधे कह दिया जाए। चार्ज बढ़ेगा, चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी घटेगी। चार्ज घटेगा, चार्ज डेंसिटी घटेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। उसी प्रकार से वॉल्यूम इनवर्स है चार्ज डेंसिटी से, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी घटेगी, चार्ज डेंसिटी घटेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। वॉल्यूम घटेगा, चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो इसको तो ठीक है, इसको तो हम लोग रिलेट कर सकते हैं। अब इसको हम लोग अपने कैटायन और कार्बोकैटायन और कार्बन आयन से अगर रिलेट करें, देखिए क्या हमारे पास कार्बोकैटायन में CH3 प्लस 1 डिग्री, उसके बाद मैं एल्किल लगा दूंगा आपके लिए। एल्किल में एल्किल क्या, चलिए CH3 से एक्सप्लेन किया जाए, फिर उसको जनरलाइज कर लेंगे। CH3 ग्रुप बढ़ा दीजिए, इसके 2 हाइड्रोजन रहने दीजिए, इस पे एक CH3 बढ़ाइए, तो ये 1 डिग्री एल्किल हो गया कार्बोकैटायन। फिर 2 हाइड्रोजन इस पे लगे हुए हैं, ये 1 डिग्री एल्किल हो गया। इसके 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन रहने दीजिए और एक और की जगह आप एक और CH3 लगा दीजिए, ये पॉजिटिव है, ये 2 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद CH3 CH3 एंड CH3 प्लस। अब देखिए क्या है, इन सबों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हम लोग चार्ज है वॉल्यूम किसी एक से एक्सप्लेन कर सकते हैं चार्ज डेंसिटी को, तो यहां पकड़ लिया जाए। सबके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज दिखाई पड़ रहा है। अब सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखाई पड़ रहा है, तो ये जो मिथाइल का केस है, इसमें 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इसको हम अलग थोड़ा सा अगर कर दें आपके सामने, बॉन्ड बना के दिखा दें, तो मिथाइल में कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो हाइड्रोजनों का ना प्लस आई है ना माइनस आई है इफेक्ट, न इलेक्ट्रॉन देगा प्लस आई से, न इलेक्ट्रॉन लेगा माइनस आई से।
तो ये कोई इफेक्ट नहीं दिया, इलेक्ट्रॉन ने दिया ना लिया, तो इसका पॉजिटिव चार्ज, हम लोग चार्ज से बात कर लें, चार्ज से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन का, ना हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया ना लिया, तो पॉजिटिव चार्ज पे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ मिथाइल ग्रुप जो आया, चूंकि अल्किल ग्रुप है, अल्किल ग्रुप में प्लस आई करेगा, तो प्लस आई का मतलब क्या, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इसने CH2 के टुवर्ड शिफ्ट किया। तो CH2 को जब बाहर से थोड़ा इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इसके पॉजिटिव चार्ज में थोड़ी कमी आएगी। इसकी अपेक्षा हम केवल चार्ज से एक्सप्लेन करना अगर चाहें तो, जैसे ही आप बढ़ेंगे कार्बन के ऊपर 1 डिग्री वाले कार्बन पॉजिटिव के ऊपर, तो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि CH3 जो बगल में लगा हुआ है वो प्लस आई के द्वारा, एल्किल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है, मिथाइल का भी प्लस आई इफेक्ट होता है, तो ये मिथाइल इसको थोड़ा इलेक्ट्रॉन बाहर से दे रहा है। हाइड्रोजन तो नहीं दे रहा था, ये तीनों हाइड्रोजन तो नहीं दे रहे थे, लेकिन ये मिथाइल ओवरऑल ऐसे इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई किया जिसके पॉजिटिव चार्ज में कमी आई। अब इसमें देखिए कितने, दो मिथाइल लग गए, तो दो तरफ से प्लस आई मिलेगा, इसका भी प्लस आई और इसका भी प्लस आई, तो दो तरफ से जब इस कार्बन पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो इसका पॉजिटिव चार्ज और कम हो गया। और जब आप इधर से इधर बढ़ते चले आए तो यहां से तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन पहुंचा, और तीन तरफ से जब कार्बन पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो इसको तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई जब मिली तो पॉजिटिव चार्ज में और कमी आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं बहुत आसानी से कि जो पॉजिटिव आयन होता है, जितने भी पॉजिटिव आयन्स होंगे, इसको हम लोग समराइज करते हुए बात कर सकते हैं कि जो भी पॉजिटिव आयन है, जनरली हमारे पास तो कार्बोकैटायन है, पॉजिटिव आयन में अगर प्लस आई वाला ग्रुप जुड़ता है, प्लस आई ग्रुप अटैच्ड अगर होता है, तो वो उसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, क्योंकि इसमें तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, नेगेटिव होता तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होती, तो प्लस आई ग्रुप जब अटैच होगा तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को, क्योंकि चार्ज से हम लोग समझ लेंगे, चार्ज घटा रहा है तो चार्ज डेंसिटी भी घटेगी, तो प्लस आई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को घटाएगा। और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जब घटेगी, चार्ज डेंसिटी जब घटेगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम लोग इस बात को कह सकते हैं कि प्लस आई ग्रुप अटैच्ड होते ही पॉजिटिव आयन की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। इसलिए हम लोग ये कहें कि मिथाइल के कंपेयर में 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल, 1 डिग्री के कंपेयर में 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और 2 डिग्री के कंपेयर में 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए हमारे पास एक फैक्ट ये बन गया कि बिटवीन या एमंग कार्बोकैटायंस, कार्बोकैटायन में आपको याद रखना है कि CH3 प्लस सबसे लीस्ट स्टेबल, उससे ज्यादा स्टेबल 1 डिग्री, उससे ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री, और सर्वाधिक स्टेबल एल्किल जो होता है वो 3 डिग्री होता है। अब इसी का जस्ट रिवर्स अगर हम लोग चलते हैं बच्चों, कार्बन आयन में अगर हम लोग चलें, अगर हम लोग कार्बन आयन में चलेंगे तो अब सोचिए कार्बन आयन तो इसका रिवर्स जाएगा, कार्बन आयन में अगर हम लोग चलेंगे तो इसी प्रकार से कार्बन आयन भी 4 प्रकार का होगा, CH3 माइनस, CH3, CH2 माइनस, CH3, CH, CH3 माइनस, डिग्री बढ़ती चली जा रही है कार्बन आयन की। ये 1 डिग्री कार्बन आयन बेटे, ये 2 डिग्री कार्बन आयन, ये 3 डिग्री कार्बन आयन, और ये मिथाइल कार्बन आयन। अब सोचिए क्या है, एल्किल ग्रुप का तो वही वाला इफेक्ट है, कौन सा, तो प्लस आई, एल्किल ग्रुप शोइंग प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई एल्किल ग्रुप अगर हम लोग देखें इसमें, तो प्लस आई एल्किल ग्रुप इसको यहां इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया, एक तो बेचारा एक खुद ही निगेटिव था, और प्लस आई से इसको और बाहर से इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो इलेक्ट्रॉन मिलने के कारण इसकी नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, कार्बन आयन का नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी। तो इसमें हम लोग कहेंगे इन कार्बन आयन, कार्बन आयन मतलब नेगेटिव आयंस ऑफ कार्बन, पॉजिटिव प्लस आई का अटैचमेंट या प्लस आई ग्रुप जितना बढ़ेगा
प्लस आई ग्रुप बढ़ने के कारण जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, प्लस आई में नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी उतनी बढ़ जाएगी। और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जितनी बढ़ेगी, चार्ज डेंसिटी जितनी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। तो अगर मैं कहूं तो इधर से इधर जाते समय प्लस आई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में प्लस आई बढ़ता जा रहा है, तो लीस्ट प्लस आई मतलब कोई भी प्लस आई नहीं लगा हुआ है मिथाइल में, तीनों इसमें हाइड्रोजन है, तो प्लस आई स्टेबिलिटी घटाता है, तो आप ये ऑर्डर पा जाएंगे इसमें। मिथाइल कार्बन आयन या CH3 माइनस, इसको लिख सकते हैं हम लोग। मोस्ट स्टेबल, देन उसके बाद 1 डिग्री में स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ेगी, फिर 2 डिग्री, सॉरी मिथाइल सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 1 डिग्री में घटा, 2 डिग्री में घटा, 3 डिग्री में घटता चला गया। तो ये कार्बन आयन का आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। याद रखिएगा, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ऑर्डर में बहुत महत्वपूर्ण है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ऑर्डर में कार्बन आयन के स्टेबिलिटी ऑर्डर में मिथाइल कार्बन आयन सर्वाधिक स्टेबल, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। तो कार्बेनायन में जो लीस्ट स्टेबल हुआ, कार्बोकैटायन में वो मोस्ट स्टेबल है। कार्बोकैटायन भी यहां अगर लिख दिया जाए तो CH3 प्लस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर याद रखना है, शॉर्ट में अगर कहा जाए बेटे स्टेबिलिटी, कार्बन आयन के लिए स्टेबिलिटी, कार्बन आयन के लिए स्टेबिलिटी 321 फॉलो करता है, बढ़ाने के लिए कह रहा हूं। और कार्बोकैटायन के लिए जो स्टेबिलिटी है वो 123 फॉलो करता है। 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल, इसका 1 डिग्री मोस्ट स्टेबल। इसमें मिथाइल सबसे पीछे आएगा, यहां मिथाइल आएगा, और इसका मिथाइल यहां आएगा। नंबर याद रखिएगा, आपको डिग्री वाइज याद रखना है। इसमें स्टेबिलिटी में 123 बढ़ते हुए क्रम में है, और इसमें 321 बढ़ते हुए क्रम में। कार्बन आयन का नंबर अगर एक भी याद रखेंगे, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। कार्बन आयन 321 बस इतना याद रखिए, तो ऑटोमेटिकली कार्बोकैटायन 123 याद रहेगा बढ़ते हुए क्रम में स्टेबिलिटी के। ये हो गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर फॉर कार्बन आयन एंड कार्बोकैटायन। ब्रीफ करते हैं जल्दी से। कार्बन प्लस में, जिसको हम लोग कार्बोकैटायन बोलते हैं, प्लस आई अगर जुड़ेगा तो स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, और माइनस आई अगर जुड़ेगा तो स्टेबिलिटी को घटाता है। ये C प्लस का है। और कार्बन आयन में माइनस आई अगर जुड़ेगा तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और प्लस आई अगर जुड़ेगा तो स्टेबिलिटी को घटाएगा। दिमाग में एक चीज रखिएगा आप कि जैसा आयन होगा वैसे आई से सपोर्ट किया जाएगा स्टेबिलिटी वाइज। कार्बन पॉजिटिव है तो प्लस आई से सपोर्ट किया जाएगा, कार्बन नेगेटिव है तो माइनस आई से सपोर्ट किया जाएगा। दिस इज अबाउट द इंडक्टिव इफेक्ट फर्स्ट एप्लीकेशन बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सेकंड एप्लीकेशन आपके सामने रखूंगा। थैंक यू।